नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के मेडिकल कॉलेज अंबेडकर सभागार में आज संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे कलश यात्रा और रंगोली के साथ हुई, जहां प्रतिभागियों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जल संरक्षण का संदेश दिया। महोत्सव में जल संसाधन मंत्री, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इस आयोजन के लिए सहायक अभियंता श्रीलभ टंडन को समन्वयक नियुक्त किया गया। आज हुए इस कार्यक्रम में राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अजमेर मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर सभागार में आज संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे कलश यात्रा और रंगोली के साथ हुई, जहां प्रतिनिधियों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जल संरक्षण का संदेश दिया। महोत्सव में जल संसाधन प्रबंध, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इस आयोजन के लिए सहायक अभियंता श्रीलभ टंडन को समन्वयक नियुक्त किया गया। आज हुए कार्यक्रम में राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, जल है तो कल है, और इसी संदेश के साथ देश भर में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जल संरक्षण सबसे बड़ा दायित्व है, खासकर मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां बारिश सीमित समय के लिए होती है और किसानों को फसल सिंचाई में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने की पहल ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जल संकट के बीच किसान अपने खेतों को सुरक्षित रख सके। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसी बीच कहा कि जल और धरती का संरक्षण अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जल अभियान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि योजना तभी सफल होगी जब समाज, किसानों और प्रशासन की संयुक्त भागीदारी रहेगी। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन जन जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए किया गया है। आज पूरे देश भर में जिस तरह से वाटरशेड महोत्सव मनाया जा रहा है, उससे लगता है कि सरकार जल और धरती के संरक्षण के लिए बहुत गंभीर है। सरकार की कई योजनाएं भी बनी हैं, लेकिन ये योजनाएं बिना जन सहयोग के संभव नहीं होती। इसलिए पूरे संभाग स्तर पर इसके महोत्सव मनाए जा रहे हैं। और आज अजमेर संभाग के इस महोत्सव में भी मुझे लगता है केवल ये महोत्सव नहीं है, यह हम सब का धरती और जल की सुरक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। और इस माध्यम से हम राजस्थान के विषय में, आज के पहले राजस्थान केवल एक रेतीलो राजस्थान कहलाता रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग करोड़ों, इस साल 11 करोड़, 8 करोड़ पेड़ पौधे लगे। उसके बाद धीरे धीरे अभी कल्पना बनने लगी है कि यह हरियालो राजस्थान बनने जा रहा है। तो तभी संभव है जो सारा जो जल है उसको रोकेंगे, नीचे जल का संग्रहण करेंगे, धरती में जल आएगा, उससे तापक्रम में भी परिवर्तन आएगा और हम सब मिलकर के पेड़ पौधे, उसका संरक्षण, पानी की एक एक बूंद का बारे में अपने उसका उपयोग ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से ये जल संरक्षण भी होगा और ये हरियालो राजस्थान के रूप में देश भर में और विश्व भर में हम राजस्थान को ऊंचाइयों पर। आज अजमेर में संभागीय स्तर वाटरशेड महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश भर में जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल के बगैर मैं कह रहा हूँ कि कोई कुछ हो नहीं सकता है और जल का संचय करना बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर से जो हमारा मरु प्रदेश है, यहाँ वर्षा असीमित होती है और नियमित होती नहीं है, कभी अच्छी वर्षा हो जाती है, कभी कम है। तो और किसानों के लिए जब फसल में 1-2 पानी की कमी रह जाती है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए वाटरशेड जो महोत्सव रखा गया है, किसान अपना खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, ये प्रयोग करके चले तो मैं कह सकता हूँ कि किसान समृद्ध हो सकता है, आम जन के लिए ये फ़ायदा हो सकता है। इसलिए आज ये
वाटर शेड ये संभाग महोत्सव यहाँ रखा गया कि किसानों को प्रेरित करने के लिए, आम जन को, कि अपने खेत का पानी खेत में रखकर जो 1-2 वर्षा की कमी की वजह से उस वाटर शेड में जब पानी होगा तो कम पानी की जब दिक्कत आएगी फसल को जब तो पानी दे सकता है और उसी फसल। अजमेर में गुलाबबाड़ी रेल फाटक को आज स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह फैसला 5 साल से अधूरे पड़े रेल ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण के कारण लिया गया है, जिसे जिला प्रशासन, रेलवे और यातायात पुलिस की सहमति मिली है। अजमेर में गुलाबबाड़ी रेल फाटक को आज स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये फैसला 5 साल से अधूरे पड़े रेल ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण के लिए लिया गया है, जिसे जिला प्रशासन, रेलवे और यातायात पुलिस की सहमति मिली है। प्रशासन द्वारा लिए गए रेलवे फाटक बंद के बावजूद प्रशासन ने क्षेत्रवासियों के लिए वैकल्पिक मार्ग जारी किया है, जिससे यातायात सुचारू है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये फैसला जनहित के लिए है और अब उम्मीद है कि ओवरब्रिज और अंडरपास का काम तेज गति से पूरा होगा। लोगों ने प्रशासन और निर्माण एजेंसी से मिलजुल कर सहयोग करने की अपील की। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों से चल रही परेशानी के बाद आने वाले 6 महीनों में यह परियोजना पूरा हो जाए तो शहर को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन ने और अच्छी तरह से चल रहा है काम, ट्रैफिक वगैरह सही कर दिया है, वन वे कर दिया है, आने जाने के विकल्प अच्छे से दे दिए हैं। और नहीं बंद हो गया तो परेशानी तो थी काफी, अभी भी थोड़ी परेशानी तो आएगी। प्रशासन को थोड़ा सा और जनता को थोड़ा मिल बांट के थोड़ा सा काम सही तरह से करना चाहिए, समाधान तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल पहले क्या समस्या ज्यादा आ रही थी आपकी? बहुत ज्यादा समस्याएं थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता था। ट्रैफिक कम से कम ये समझ लो एक साथ 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां एक साथ निकलती थी। नहीं, पुल कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम सबके लिए। पूरी जो यहाँ की नाकामदार की, यहाँ बडलिया की, इधर की, इनकी जो भी पब्लिक है उनको सबके लिए सुविधा हो जाएगी। बढ़िया इंतजाम करा प्रशासन ने, बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से पुलिस लगाई गई है। और अब आम जनता को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, रास्ते से आने जाने से बचे। सारी सुविधा है, प्रशासन ने भी सुविधा दी है। एक तरफा यातायात किया गया है, एक तरफा यातायात का फायदा उठाए और आप गाड़ी नहीं फंसाए। इधर से एक तरफ से आए आपको बस स्टैंड की तरफ से आना है और मदार की तरफ जाना है। इसके लिए क्या वैकल्पिक रास्ता निकाला है प्रशासन ने? वैकल्पिक रास्ता तो मदारपुरा से निकाला है, कल्याणीपुरा से निकाला है, गुलाबबाड़ी से निकाला है और एकता नगर से निकाला। लेकिन एकता नगर वाला रास्ता वन वे किया है पुलिस ने और बाकायदा पुलिस ने अपनी ड्यूटी भी लगाई है, ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। अब सभी आम जनता को ये चाहिए कि जो हम इतने सालों से परेशान हो रहे थे, उस परेशानी से बचने के लिए 6 महीने के लिए थोड़ी शांति बनाए रखें और बढ़िया काम हो जाएगा, सभी को सुविधा हो जाएगी। और आप जो प्रशासन ने एक तरफा यातायात की व्यवस्था करी उस पे वो करें। रात में भी, अंधेरे में भी आप 7 बजे बाद 8 बजे आप पुलिस सुविधा नहीं दे पाएगी, ट्रैफिक पुलिस, तो उससे आप बचें। अजमेर के वैशाली नगर में जनता कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। वहीं इसी इलाके में एक दुकान पर भी चोरों ने धावा बोला। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अर्जुन परिवार के साथ जयपुर में रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और चोरों ने पीछे से सेंधमारी कर दी। अजमेर के वैशाली नगर जनता कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक अर्जुन परिवार के साथ जयपुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सोने चांदी के गहनों के साथ करीब 15,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। अर्जुन को उनके ही परिचित ने फोन कर घर के ताले टूटने की जानकारी दी, जिसके बाद वह तुरंत जयपुर से लौटे। घर पहुंचकर देखा तो अलमारियां खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिलहाल वह चोरी हुए गहनों और कीमती सामान की पूरी सूची तैयार कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। मैं अभी 5 घर में खड़ा हूँ। ये मेरा पापा जी का मकान है, जनता कॉलोनी वैशाली नगर। हम लोग जयपुर गए हुए थे, 27 तारीख को हमारी भाई की शादी थी, तो वो वहाँ हम अटेंड करने के लिए गए थे। पीछे से अभी आज सुबह ही सवेरे 7 बजे फ़ोन आया हमारे नेबर का कि आपके ताले तोड़ लिए गए हैं किसी के द्वारा। तो हम फटाफट जयपुर से भाग के आए, क्योंकि हमारा जयपुर में भी है तो हम लोग आते जाते रहते हैं। तो अभी हमने अंदर आके देखा कि पूरा सामान बिखरा हुआ था चोरों के द्वारा और अलमारी के ताले टूटे हुए थे, तिजोरी बिल्कुल तोड़ी गई थी। उसमें भी हम लोगों का कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का नकदी रखी हुई थी, वो ले गए।
और बाकी हम देखेंगे कि क्या क्या और ले गए। अभी हमने अंदर पूरा चेक नहीं किया। थाने वाले आ गए थे? थाना वाले आ गए थे, उनको हमने बता दिया, वो अपना जो कार्रवाई है वो करके देख के गए हैं। आगे भी कुछ चोरी हुई? नहीं, आगे उसके बाद हमारे यहाँ 6:04 का रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद वो यहाँ से 6:30 बजे आगे जो एक कपड़े की दुकान है उनके वहाँ वो ताले उन्होंने तोड़े। वहाँ से वो पैंट, टी शर्ट, शूज़ ये आइटम्स लेके गए। कुछ सामान वगैरह मिला उनका? उनका तो कुछ नहीं मिला अभी। नहीं, आपकी? नहीं, हमारा भी ऐसा कोई सामान अभी कुछ मिला नहीं। हम देखेंगे क्या है क्या। बाकी नकदी तो पता है कि हमें मालूम था 10-15 हज़ार रुपये रहती है वो। अजमेर शरीफ उर्स की रौनक शुरू होने से पहले ही सूफी परंपरा की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रस्म आज दिखाई दी। दिल्ली की हजरत भूरे शाह गाजी बाबा दरगाह से हजारों सूफी मलंग और कलंदरों का जत्था अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो चुका है। इस मौके पर अजमेर दरगाह अंजुमन सैयदजादगान के पैगंबर हाजी सैयद इमरान चिश्ती ने रवानगी से पहले खुसूसी दुआ की। अजमेर शरीफ उर्स की रौनक शुरू होने से पहले ही सूफी परंपरा की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रस्म अदा दिखाई दी। दिल्ली की हजरत भूरे शाह गाजी बाबा दरगाह से हजारों सूफी मंगल और कलंदरों का बड़ा जत्था अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के मेंबर हाजी सैयद इमरान चिश्ती ने रवानगी से पहले दुआ की और फिर वह इस जत्थे के साथ पैदल हाजिरी के सफर में निकल पड़े। जुम्मे के रोज निकला ये जत्था दिल्ली जामा मस्जिद से गुजरते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह पहुंचेगा। वहां दरगाह में हाजिरी और दुआओं के बाद छड़ियों का ऐतिहासिक जुलूस आगे बढ़ेगा। इसके बाद ही कारवा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पहुंचकर मुल्क भर से आए मंगलों और कलंदरों के साथ एकजुट होकर अजमेर के लिए पैदल सफर जारी रखेंगे। इतिहास गवाह है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब इसी रस्म के तौर पर छड़ी मुबारक लेकर अजमेर आया करते थे और इस परंपरा को निभाते हुए हाजी सैयद इमरान चिश्ती भी इस साल दिल्ली से अजमेर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी सैयद इमरान चिश्ती अजमेर शरीफ से और आज दिल्ली पहुंच चुका हूं। यहां से आज छड़ियाँ रवाना होंगी ख्वाजा साहब के दरबार के लिए। यहाँ भी 3 दिन 4 दिन यहाँ दिल्ली में रहेंगी। अभी हम यहाँ पर हैं भूरे शाह गाजी बाबा की दरगाह के अंदर में। यहाँ से हम चल के जाएंगे जामा मस्जिद और जामा मस्जिद में 2 दिन का होल्ड है। फिर वहाँ से 2 दिन बाद बाबा निजामुद्दीन औलिया जाएंगी छड़ियाँ और निजामुद्दीन औलिया से फिर जाएंगी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हुजूर गरीब नवाज के मुरीद है। वहाँ से छड़ियाँ जो रवाना होंगी तो ठेठ सीधे अजमेर जाके रुकेंगी। और ये सब मलंग लोग अलीगढ़ से आइए, चिराग अली बाबा की जमात है, चमन अली बाबा की जमात है, चिराग अली बाबा के मुरीद है चमन अली बाबा। ये हर साल अलीगढ़ से छड़ियाँ लेकर रवाना होते हैं पूरी जमात। और ये हल्द्वानी में रहते हैं अभी। और ये हमारी माई है चवन्नी माई, ये पूरी जमात की देख रेख करती हुई ख्वाजा साहब ने इनको ये ठेका दिया है कि ये पूरी जमात की देख रेख करती हुई खिलाते पिलाते हुए अजमेर। शहर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में आज अचानक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से वार्ड की सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की मौजूदगी को लेकर फीडबैक लिया। अजमेर शहर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में आज अचानक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से वार्ड की सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और स्टाफ की मौजूदगी को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान कुछ कमियां सामने आई। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल की कैजुअलिटी का और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है और आने जाने वाले मरीजों की किस तरह जांच होती है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उन सभी का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी का राउंड लिया गया जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के कैजुअलिटी का। यहाँ की व्यवस्थाओं को जांची गई, मरीजों को आने वाले को देखा गया किस तरह से जांच होती है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके उपयुक्त व्यवस्था चेक करने के लिए हमने। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कल्चरल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा म्यूजिक सिस्टम अचानक आग की लपटों से गिर गया। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कल्चरल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा म्यूजिक सिस्टम अचानक आग की लपटों में गिर गया। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक म्यूजिक सिस्टम और अन्य मशीनें जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित के मुताबिक घटना में करीब 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार रात फैशन शो और डीजे नाइट के बाद सिस्टम बंद कर दिया गया था, लेकिन रात में अचानक आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। पीड़ित का कहना है कि उस समय कोई भी कॉलेज प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट ही वहां थे। इस मामले में पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, यहाँ पे 29 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम होना था, जिसके अंदर क्या है कि इनों का स्पोर्ट का कार्यक्रम था, फैशन शो का कार्यक्रम था, सिंगिंग का कार्यक्रम था। इसी के साथ साथ जैसे डीजे नाइट कार्यक्रम भी था। तो 2 दिन से यहाँ पर डीजे नाइट कार्यक्रम भी चल रहा था। उससे पहले अंदर फैशन शो का कार्यक्रम था। कल वहाँ फैशन शो 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म हुआ। उसके बाद बाहर जो डीजे नाइट पार्टी थी इनों की, उसका कार्यक्रम था। कार्यक्रम होने के बाद सारा जो सामान है हर दिन की तरह बंद करके उसको ढककर हम चले जाते थे। तो उसी प्रकार कल भी हमने यही किया। रात को 3 बजे या 2 बजे करीब फ़ोन आया, यहीं से हैं एक सुनील जी, उनका फ़ोन आया, बोले कि माल के अंदर आग लग गई है। वो किस कारणों से लगी उसका पता नहीं चला अभी तक। अब पुलिस में दे रखी है कंप्लेन, पुलिस वाले और वगैरह क्या देखकर। और क्या क्या जला इसके अंदर? इसके अंदर हमारे जो भी एम्पलीफायर थे, मशीन थे और लाइट चलाने के कंट्रोल वगैरह थे, माइक वगैरह थे, वायरिंग वगैरह थी, वो सारी जलकर राख हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा जल के राख हो चुका है। कितना का माल होगा? कम से कम 12-1 लाख रुपए का पूरा नुकसान हुआ। कैसे आपकी शिकायत करी? शिकायत करी है बड़ी भैया ने। भैया का इवेंट का काम है, भैया ने ही दिया है। थाने में? हाँ, कौन सा थाना? सदर थाना ही है, अपने कोतवाली। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पवन बालोटिया। किस नाम से? किस? देखिए कि जो इवेंट का पार्ट लिया है हेमंत भैया ने लिया था। हेमंत भैया के बाद हमारे जो ऑनर हैं साउंड के, उनको काम दिया। और जैसे छोटे छोटे जैसे और भी अदर जो हैं, उनको अलग अलग अपना अपना पार्ट सौंपा है उन्होंने। क्या प्रोग्राम था यहाँ पे इनों के कल्चर प्रोग्राम। अजमेर में आज गृह रक्षा विभाग का रेंजिंग डे पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। महानिदेशक के निर्देशन में राजस्थान के सभी जिलों की तरह अजमेर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजमेर में आज गृह रक्षा विभाग का रेजिंग डे पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। महानिदेशक के निर्देशन में राजस्थान के सभी जिलों की तरह अजमेर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज जैसे रस्साकसी, जलेबी दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, कविता वाचन, सैंड आर्ट जैसी रोचक गतिविधियां करवाई गयी। होमगार्ड कमांडेंट ललित व्यास ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि टीम स्पिरिट, अनुशासन और सेवा भाव को मजबूत करना है। इसी क्रम में अजमेर में मित्तल हॉस्पिटल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया और शहर में वाहन रैली निकाली गई। इसके साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया और विभाग के झंडे को सलामी देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। ये गृह रक्षा विभाग है। ये सन 47 के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पैरेलल इसको स्थापित किया गया था और ये अस्तित्व में आया 1962 में चाइना की लड़ाई के दौरान। उस उपलक्ष्य में हम रेजिंग डे मनाते हैं। श्रीमान महानिदेशक पुलिस महोदया माननीय मैडम के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला यूनिट अपने अपने वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके अंदर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें रस्साकसी, जलेबी दौड़, एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, मेहंदी प्रतियोगिता, सुलेख, कविता पाठ और सैंड आर्ट, बॉक्स क्रिकेट करवाए जा रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी के अंदर अजमेर ज़िले के अंदर मित्तल हॉस्पिटल में हमने रक्तदान शिविर कराया है और वाहन रैली निकाली है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और एक प्लाटून ने इसको यूनिट के ऑर्गेनाइजेशन के झंडे को सलामी दी है। और मैं सभी राजस्थान वासियों, भारतवासियों और होमगार्ड के जवानों को इस
सुअवसर पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने जुआ सट्टा पर बड़ी कार्यवाही की। चांदबावड़ी इलाके में अवैध रूप से छक्का दाना जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने जुआ सट्टा पर बड़ी कार्यवाही की। चांदबावड़ी इलाके में अवैध रूप से छक्का दाना जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दौलत, नन्नू कंवर, बनवारी और विजेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से 1,47,000 रुपए नगद बरामद किए, जिन्हें जुआ सट्टे में दांव पर लगाया जा रहा था। थाना अधिकारी भीकाराम काला ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। सभी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही जारी है। इस छापेमारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जुआरी व सट्टेबाज सब अलर्ट हो गए। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे अवैध गतिविधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुखबिर से सूचना मिली कि छक्का दाना चांदबावड़ी के पास में सार्वजनिक स्थान पर छक्का दाना 4-5 आदमी व्यक्ति खेल रहे हैं, जिसपे क्लॉक टावर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हमने वैसे वहाँ 5 आदमियों को डिटेन किया, तलाशी ली और उनको पहले भागने का उन्होंने प्रयास किया। उनको रोक करके तो उनके पास से 1,46,880 रुपये बरामद हुए और ये पाँच आदमी, जिसमें 4 के आपराधिक रिकॉर्ड है। दौलत के 5 मुकदमे हैं, नंदू के 2 है, कंवर के 2 है, बनवारी के 2 मुकदमे हैं। तो श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार हम 112 BNS धारा भी नई धारा है जो वो भी जोड़ रहे हैं। इनको अदालत में पेश करेंगे जी। कहाँ पर की गई चांदबावड़ी। पुष्कर के अंबेडकर सर्किल पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त आयोजन में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस मनाया गया। पुष्कर के अंबेडकर सर्किल पर आज शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त आयोजन में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर संजय जोशी, दामोदर शर्मा, हाजी इंसाफ अली सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संविधान और समाज समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरा देश मना रहा है। हमने भी आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। उनके बताए मार्ग और आदर्शों पर अपने जीवन में स्थापित करें। दबे, पिछड़े, दलित, ऐसी माइनॉरिटी सभी लोगों की मदद करें और सभी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सभी को जागरूक करें। संविधान निर्माता का परिनिर्वाण दिवस की सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया। यहाँ पे साफ सफाई नहीं है बाबा साहब के? ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, नगर परिषद की, के महापुरुषों की जयंतियों से पहले महापुरुषों के जो स्थान हैं उनको साफ सफाई की जाए। इसकी व्यवस्था उनको खुद को करनी चाहिए।
आज जैसा कि सबको विदित है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की पुण्यतिथि बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी को लेकर पुष्कर में भी अम्बेडकर सर्किल पर आज सभी कांग्रेसजनों द्वारा एवं अग्रिम संगठनों द्वारा यहाँ पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धासुमन भेंट किए और बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का सभी ने प्रण लिया। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, हर साल की बात है। इस साल भी यहाँ पे कोई ना तो साफ़ सफाई है और चारों तरफ गंदगी का आलम पड़ा है। हमने खुद ने कार्यकर्ताओं ने यहाँ आके जो पुरानी जो मालाएं थी बाबा साहब के चढ़ी हुई उनको हटाया और मूर्ति की हमने साफ़ सफाई की। यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की और अन्य जो महापुरुषों की जहाँ भी मूर्तियाँ लगी हुई है उनकी दूरदर्शा नहीं होनी चाहिए। जबकि इन्होंने यहाँ के जो भी उद्यान है यहाँ के सबके ठेके दे रखे साफ़ सफाई के और गार्डन के सबके हो रखे ठेके, फिर भी इनकी यहाँ दूरदर्शा हो रही है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और सभी कांग्रेसजनों ने पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये प्रतिज्ञा ली कि उनके बताए हुए अच्छे रास्ते पे चलें। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, संविधान में हमारे कर्तव्य, अधिकार, नीति निर्देशक तत्व ये सब बताए, उन पर अमल करने के लिए आज हमने दृढ़ प्रतिज्ञा। पुष्कर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कड़ेल, खोरी और कानस में आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इन कार्यों का लोकार्पण खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा तथा जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला के द्वारा किया गया। पुष्कर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कड़ेल, खोरी और कानस में आज करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इन कार्यों का लोकार्पण खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा और जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मंझेवला के द्वारा किया गया। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कड़ेल पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय भवन, राजपूत बस्ती में पानी की टंकी व पुस्तकालय भवन, सर्वमंगल कपिला गौशाला भवन निर्माण और रेवत खेल मैदान में ओपन जिम सहित 17 लाख रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत खोरी और कानस में सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी मार्ग, कई स्थानों पर सीसी रोड निर्माण, शमशान घाट में विश्राम स्थल और मुख्य सड़क से पादर माता तक सड़क निर्माण सहित करीब 40 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया। ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। यहाँ के हमारे जिला परिषद सदस्य आदरणीय महेंद्र सिंह जी, यहाँ के सरपंच साहब और आसपास में जैसे आज कानस में भी कानस सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी द्वारा भी आज यहाँ पे उन्होंने भी उद्घाटन कराए। आसपास के क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य जिला परिषद द्वारा किए गए, उनका लोकार्पण किया गया है। और ये क्षेत्र मेरे शुरू से मेरे से जुड़ा हुआ आज 25 साल से, इस क्षेत्र के लिए मैंने कभी भी कोई कमी नहीं रखी और जिला परिषद से करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। मैं यहाँ के सरपंच साहब को और यहाँ के जिला परिषद सदस्य मेरे महेंद्र सिंह जी को, सभी यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सुंदर जो आज बच्चों के लिए जिम और खेल मैदान बनाया गया है, ये जिला परिषद द्वारा बनाया गया है। करोड़ों रुपए का यहाँ जो जिला परिषद पंचायत समिति अन्य मदों से ला करके पैसे और यहाँ पे सुंदर एक बनाया है। इसके लिए मैं यहाँ सबसे ज़्यादा तो मैं यहाँ के सरपंच साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी मेहनत की वजह से, इनकी सोच की वजह से अच्छा कार्य हुआ है। और मुझे विश्वास है कि पूरे अजमेर जिले में इसी प्रकार से मॉडर्न पंचायतें सभी जगह बने, ऐसे खेल मैदान बने। हमने कम से कम 110 जगह जिम दी है हमने सबके बच्चों के लिए पूरे जिले में। 110 जिम दी है, वाटर कूलर दिया है, अन्य कई ऐसी चीज़ें दी है। यहाँ पे वाटर कूलर भी तो अपन ने यहीं एक वाटर कूलर बच्चों के लिए वाटर कूलर दिया है, 2 इधर, अन्य ठंडे पानी के लिए, अन्य कोई स्वच्छता में हमने बाथरूम, अन्य खेल मैदान, ट्यूबवेल, मतलब करोड़ों रुपए के यहाँ पे काम कराए। आगे भी इस क्षेत्र के लिए विकास में हम कहीं भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। मैं पुनः यहाँ के सरपंच साहब को, यहाँ हमारे जिला परिषद सदस्य आदरणीय महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ।
भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के महान योद्धा, समानता के प्रतीक और करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज राजनीतिक भावनाओं से ज्यादा कांग्रेस की आपसी गुटबाजी सुर्खियों में रही। केंद्रीय बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर आज कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन मंच एक नहीं दो रहे। पहले आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट ने नवनियुक्त शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में धर्मेंद्र राठौर, द्रौपदी कौली, फकरे मोइन, महेंद्र चौधरी, शैलेंद्र अग्रवाल, वाहिद खान व अन्य कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के महान योद्धा, समानता के प्रतीक और करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज राजनीतिक भावनाओं से ज्यादा कांग्रेस की आपसी गुटबाजी सुर्खियों में रही। केंद्रीय बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन इस दौरान मंच एक नहीं दो रहे। पहले आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के नवनियुक्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में धर्मेंद्र राठौड़, द्रौपदी कौली, फखरे मोइन, महेंद्र चौधरी, शैलेश अग्रवाल, वाहिद खान और अन्य कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, लेकिन अजमेर में कांग्रेस ने एकता नहीं बिखराव की तस्वीरें दिखाई दी। अजमेर के अंबेडकर सर्किल पर जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जानी थी, वहीं कांग्रेस दो हिस्सों में बटी दिखाई दी। एक तरफ गहलोत समर्थक नए शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में धर्मेंद्र राठौड़, द्रौपदी कौली, महेंद्र चौधरी और अन्य नेता पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो दूसरी ओर सचिन पायलट खेमे में भी अलग शक्ति प्रदर्शन किया गया। पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन, शिव प्रकाश गुज्जर और कई नेताओं ने अलग अलग मंच से बाबा साहब को नमन किया। एक ही जगह दो कार्यक्रम और कांग्रेस के दो चेहरे। आज भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर हमारी ओर से, वहाँ सभी कांग्रेस साथियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिस तरह हमारे संविधान के रचयिता ने पूरी समाज को, सभी वर्गों को एक समानता का अधिकार दिलाने के लिए जो उन्होंने कुरीतियों का विरोध करते हुए सबको अधिकार दिलाए, आज बाबा साहब की वजह से हमारे भारत के अंदर हमारे सभी समाज और वर्गों के अंदर एक समानता है। सभी समाज और वर्ग एक दूसरे जो है भाईचारे का व्यवहार रखते हैं। साथ ही हमारे देश के विकास के अंदर, हमारे देश की तरक्की उन्नति के अंदर बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब का बलिदान, बाबा साहब ने जो भी हमारे ऊपर उपकार किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे एक राष्ट्र का जो पूर्ण निर्माण करने में जो बाबा साहब का पूरा यहाँ जो है रोल रहा, उस बाबा साहब को हम शत नमन, शत वंदन करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का महानिर्वाण दिवस है। हम सबको उनकी बहुत ही याद आ रही है। पूरा देश और दुनिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही थे जिन्होंने इस देश में ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। सबको बराबरी का हक, एक वोट का अधिकार देने वाला भारत देश दुनिया में पहला देश है। जो देश अग्रणी थे, यूरोपियन देश भी, अमेरिका भी, वहाँ भी महिलाओं को अधिकार वोट का बहुत लेट मिला है। भारत एक देश है जहाँ महिला, पुरुष, राजा और रंक, गरीब और अमीर सबको एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। ऐसा संविधान बनाया। और आज जब संविधान के ऊपर संकट है, ये बात हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी खड़गे साहब बार बार कह रहे हैं, तब उनको हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इतना खूबसूरत संविधान जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, वो हमारे देश को दिया बाबा साहब ने। और जब हमारी जो नई पीढ़ी है, जो भार या जो जिम्मेदारी हमको दी है, हमारा खून का आखिरी कतरे तक हम संघर्ष करेंगे, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उस पर कोई हमला नहीं होने देंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। ये आज के दिन हम सब प्रण करते हैं। और अजमेर में
डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब नए अध्यक्ष बने हैं, तो हम सब आज संकल्प ले रहे हैं कि और मजबूती के साथ बाबा साहब का जो संदेश है और मजबूती से गांव-गांव, गली-गली, घर-घर हम लेके जाएंगे। और जो अजमेर की जो संस्कृति है, गंगा जमनी की जो तहजीब है, आपस में भाई भाई जो मिलके रहते हैं, उसके मुताबिक बाबा साहब के संविधान के मुताबिक हम एक्ट करेंगे और उसकी पालना करेंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।